इस समय मौजूद हैं हम रोहतक के पुराना ITI ग्राउंड नज़दीक डबल फाटक कम्युनिटी सेंटर रोहतक। और हम कल जो पिछड़े वर्ग की गर्जना रैली होने जा रही है उसका मुआयना करने हैं। और यहाँ पे जो कल पिछड़े वर्ग की जो रैली होने वाली है उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे पूरी तैयारी रैली की चल रही है। और इसी बारे में हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग नेता तेजवीर सैन जी से। ये देखो पूरी जोर शोरों से रैली की तैयारी चल रही है। और हम बात कर रहे हैं अभी पिछड़ा वर्ग नेता हरियाणा तेजवीर सैन जी से। नेताजी अभी 9:30 बजे रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के तमाम अति पिछड़े भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत। बिल्कुल जो है इधर आप पीछे देखोगे तो टेंट आप जो है लग चुका है और जो स्टेज है वो स्टेज बनके पूरी तरह तैयार हो चुकी है। और इधर जब आप देखोगे तो ये जहाँ मैं बैठा हूँ, ये यहाँ हमारे जो मिशनरी साथी आएंगे, जो लोगों के सामने मिशन के यहाँ से हमारा प्रसारण होगा। और उधर जब आप राइट साइड को देखोगे तो वहाँ पत्रकारों के लिए हमने अलग से जो है जगह बनाया है कि वहाँ पत्रकार हमारे बैठेंगे। और उधर आप देख रहे हैं कि ये पीछे तक वहाँ तक बहुत बड़ा मैदान कल सुबह हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से अति पिछड़े वर्ग के लोग अपनी बात को कहने के लिए और अपनी अति पिछड़े जातियों की शक्ति को दिखाने के लिए जो है एक बहुत बड़ा कल प्रोग्राम होने जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, ये अति पिछड़ों की अंधेरी रात है। अगर कल आप लोगों ने अपनी पूरी शक्ति प्रदेश से इस रोहतक के पुराने ITI मैदान में अगर आपने उतारा तो कल से रोशनी का दिन और आप उजाले की तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूँ तमाम अति पिछड़ी भाइयों को कि शासक जातियों ने हमेशा आप लोगों को दबा के रखा है। और इस रैली के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रदेश की दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भाजपा है, हमने खुल्लम खुल्ला कहा है कि हमें जो पार्टी 25 टिकटें विधानसभा में, 3 टिकटें लोकसभा में, सत्ता बनने से पहले टिकटों के बंटवारे में हमारे साथ सामाजिक न्याय हो। और जब सत्ता बैठ जाए तो उसमें कम से कम डिप्टी CM का पद अति पिछड़ी जातियों में होना चाहिए, जिसकी घोषणा पहले होनी चाहिए। और सत्ता बैठने के बाद सत्ता के अंदर हमारे आज तक कोई भी कैबिनेट, जितने मंत्री हैं कोई भी कैबिनेट मंत्रालय तक हमारा आदमी नहीं बनाया गया। हम चाहते हैं कि जब भी अगली बार अगली जो सरकार बैठे उसमें हमारा कैबिनेट मंत्रालय का कम से कम हमारे समाज के लोगों को, हमारे अति पिछड़ी जाति के लोगों में ऐसे आना चाहिए। और सरकार के अंदर जितने भी जो की पोस्टें हैं, चाहे वो निगम हैं, चाहे बोर्ड हैं, चाहे भर्ती करने के बोर्ड हैं, चाहे HPSC है या दूसरे जितने भी विभाग हैं, वो हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को अति संख्या के हिसाब से बांटे में आएंगे। इन बातों को लेकर के, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट है हरियाणा के अंदर सामाजिक न्याय लेने के लिए, जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनके साथ गाँव में जो मजबूत जातियाँ हैं, जो शासक जातियाँ हैं, वो उनके साथ गांव में सामाजिक न्याय नहीं करती। तो ऐसी पैटर्न के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट हो, वो भी सरकार ने हमारे को जल्दी से जल्दी विधानसभा में बिल पास करके इन्हें अति पिछड़ी जातियों के ऊपर जब भी कोई सामाजिक दुराचार होता है तो उसके खिलाफ एक स्पेशल एक्ट बने, ताकि समाज में लोग इनके ऊपर बेवजह जो इनको पर हथियार उठाया जाता है, इनको तंग किया जाता है, तो उनसे इनकी सुरक्षा की जा सके। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये रैली आप लोगों ने लग करके कामयाब कर दी तो जो भाई चाहे किसी पार्टी में कहीं भी बैठा है, किसी भी संगठन में बैठा है,
मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सब वही मजबूत होंगे और भविष्य में इस प्रदेश के अंदर जो भी कोई सत्ता है वो आपके बगैर आगे नहीं बढ़ पाएगी और आप ही इसको बनाते हो। दुर्भाग्य की बात देखिए कि आज तक एक भी लोकसभा का सांसद हरियाणा में 66 से लेकर आज तक इन लोगों ने हमारे को कभी आज तक ना कोई जिता के दिया, बल्कि यहाँ तक इन्होंने कभी आज तक एक टिकट भी लोकसभा की हमारे को नहीं दी है। तो हमारे को इन लोगों ने पूरी तरह से अछूत बना रखा है। पंच से लेकर के लोकसभा तक हमें अपनी पूरी हिस्सेदारी चाहिए और विधानसभा से बिल पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए कि भाई इन जातियों को इस देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी मंडल कमीशन की जो रिपोर्टें जो लागू हों और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके इन देश के लोगों को प्रतिनिधित्व तो हर जगह मिलना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत में इस तरह का प्रोग्राम कर्पूरी ठाकुर जी ने जिन लोगों को एक पहचान देती अति पिछड़ों के, उन लोगों की इस तरह की पहचाना या इस तरह की अपनी शक्ति कभी नहीं देख पाए थे। लेकिन ये पहली बार है कि लोग अपनी पार्टियों से ऊपर उठ करके, जातियों से ऊपर उठ करके 72 जातियों के लोग कल एक ग्रुप में एक पूरी ताकत के साथ कल अपने साधनों कर अपने खर्चे से ये जो आप कुछ देख रहे हो ये सब हमने लोगों से सहयोग से 10-10 रुपये ले करके हमने अपने लोगों ने हमारी मदद की है, उसके कारण हो पाया है। और जितने लोग गांव से निकल रहे हैं वो लोग अपने गांव में से अपना खर्चा पानी इकट्ठा करके अपने साधनों से यहाँ रोहतक की इस पुरानी ITI मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर ये वक्त मत छोड़ देना, यही वक्त आपके बच्चों को आगे